ये क्या हो गया? रमेश तुरंत ही पुलिस को फोन करता है और उन्हें फौरन बुलाता है। सर, खून तो पूरा सूख गया है। लगता है इनकी मौत काफी पहले हुई है। तुम्हें इस लाश को देखकर क्या लग रहा है? क्या ये मर्डर है या आत्महत्या? ऐसे देखने से तो मुझे मर्डर जैसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन ये आत्महत्या करेगी क्यों? पुलिस वाला रमेश से पूछताछ करता है तो उससे कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, पर उससे एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसके साथ खुशी कॉलेज जाती थी। पुलिस वाला तुरंत ही उस लड़के को ढूंढने के लिए गांव में निकल जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। उस लड़के से भी पूछताछ करके कोई खास जानकारी हासिल नहीं होती है। आखिरकार पुलिस वाले थक हार कर अपने थाने में चले जाते हैं। समझ नहीं आ रहा है, उस लड़की के साथ हुआ क्या था जो वो मर गई? अब कैसे पता करूं उसके साथ हुआ क्या था? इतना पूछताछ करने के बाद भी कोई जानकारी हासिल नहीं हुआ अभी तक। अब क्या करूं, दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा है। कोई तो होगा इस गांव में जिसे पता होगा उसके साथ हुआ क्या है। पुलिस वाले सोच में पड़ जाते हैं। उनके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था जिससे कि पता चले कि खुशी की मौत कैसे हुई है। तभी कांस्टेबल को गांव के एक आदमी के बारे में याद आता है। सर जी, हम लोग तो उसके बारे में भूल ही गए थे। उसे जरूर खबर होगा इस चीज के बारे में। अरे हाँ, मैं तो जग्गा जासूस को भूल ही गया था। उसे फौरन थाना बुलाओ, वही अब हमें जानकारी ला कर देगा। जग्गा जासूस तुरंत ठीक थाने में आता। अब तुम ही इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकते हो। पता नहीं खुशी नाम की लड़की का मर्डर हुआ है या उसने खुद से आत्महत्या की है। हमें ऐसा कोई सबूत मिला नहीं जिसने हम कुछ कर सके। हमें कुछ जानकारियां चाहिए जो तुम्हारे अलावा इस गांव में कोई नहीं लाकर दे सकता है। तो तुम्हारा काम यही है, तुम्हें उस लड़की का पूरा जानकारी मुझे लाकर देना होगा और उसकी मौत कैसी हुई वो भी। जग्गा जासूस समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो फॉर्म ही गांव में सबूत इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। वो गांव के लोगों से पहले पूछता है तो उसे भी कुछ खास जानकारी हासिल नहीं होती है। चलो थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ खास जानकारी तो मिला। अब बाकी जानकारी उस लड़की से मिलेगा। उस आदमी से बात करके जग्गा जासूस को एक लड़की के बारे में पता चलता है जो खुशी की बहुत करीब थी। जग्गा जासूस फौरन ही उस लड़की के घर जाता है। उसके घर पहुंचकर वो देखता है उसका घर बंद है। बहुत आवाज देने पर कोई नहीं निकलता है। तभी जग्गा जासूस को गुस्सा आता है और वो जोर जोर से उसके घर के दरवाजे को पीटने लगता है। तभी वहां से गुजर रहे एक आदमी जग्गा जासूस को दरवाजा पीटते हुए देखता है तो वो उससे पूछता है, क्यों बेटा, अब दरवाजा तोड़कर ही मानोगे क्या? जब घर में कोई है ही नहीं तो दरवाजा पीट कर क्या फायदा? तो चचा जी, आपको पता है कि घर में कोई नहीं है, तो आपको ये भी पता होगा कि ये लोग कहाँ गए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये लोग कहाँ गए हैं? इनसे मुझे मिलना जरूरी है। बेटा, मैं यहीं बगल में रहता हूँ। मुझे कई दिनों से ये घर बंद दिख रहा है और इस घर में जो लोग थे वो भी मुझे कई दिनों से दिख नहीं रहे हैं। वो कहाँ गए हैं वो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। कोई बात नहीं चाचा, मैं उनका पता लगा लूंगा। जग्गा जासूस को खुशी की दोस्त की जानकारी नहीं मिलती है। अगले दिन जग्गा जासूस फिर से उस लड़की के घर जाता है और उसके घर के बाहर खड़ा रहता है। तभी वो देखता है कि वो लड़की और उसकी माँ हाथ में थैला लिए अपने घर आ रहे हैं। तुम खुशी की दोस्त हो ना? मुझे तुमसे कुछ बात करना है खुशी के बारे में। जरा 2 मिनट समय दोगी? जग्गा जासूस उस लड़की से पूछताछ करने लगता है और जानकारियां इकट्ठा करने लगता है। खुशी की दोस्त को एक बहुत बड़े राज का पता था जो किसी और इंसान को नहीं पता था। जग्गा जासूस को खुशी की दोस्त से एक बात का पता चलता है कि खुशी का कोई प्रेमी है। तुमने ये बात बताकर मेरी बहुत मदद की। अब उस लड़के को ढूंढना होगा। लेकिन तुम लोग गए कहाँ थे? मैं इससे पहले तुम्हारे घर आया था तो तुम्हारे घर में तुम लोग नहीं थे। मैंने खुशी के बारे में जब सुना तो मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं अस्पताल में थी, इसीलिए मेरे घर में कोई नहीं था। जग्गा जासूस उस लड़के के घर जाता है तो वो लड़का घर में नहीं होता है। उसके माँ से पूछने पर पता चलता है कि वो कई दिनों से घर नहीं आया है और फोन करने पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। जग्गा जासूस को उस लड़के की माँ की बात थोड़ा खटक रहा था। जब आपका बेटा कई दिनों से घर नहीं गया है और ना ही वो आपका फोन उठा रहा है, तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं किया? वो कुछ मदद करते आपकी।
मैंने कंप्लेंट इसलिए नहीं किया, मैंने सोचा वो अपनी दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने गया होगा, इसीलिए मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया। मुझे पता है कि आपका बेटा यहीं है और वो कहीं घूमने नहीं गया है। आप झूठ बोल रही हैं, ये मैं जानता हूं। मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है, उसकी दोस्त खुशी के मौत के बारे में। मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा बात करके कोई जानकारी लेना है। जग्गा जासूस ने लड़के की माँ का झूठ पकड़ लिया था। वो ये बात सुन के चौंक जाती है। वो झूठ बोल रही थी, इसका पता जग्गा जासूस को लग गया था। वो तुरंत ही अपने लड़के को बुला के लाती है। मैं तुमसे जो पूछूंगा तुम बस उसका जवाब देना। क्या तुम खुशी से प्यार करते थे? क्या तुमने ही खुशी को मारा है? नहीं, मैंने खुशी को नहीं मारा। मैं मानता हूँ कि मैं खुशी से प्यार करता था, लेकिन जब मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया तो खुशी, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम मुझे बहुत ही पसंद हो। तुम कॉलेज पढ़ने आते हो क्या आशिकी करने? तुमने मुझे इस तरह की बातें क्यों बोली? दोबारा से मेरे सामने दिख मत जाना। खुशी ने सबके सामने मुझे मना कर दिया था। जब खुशी ने तुम्हें सबके सामने मना किया तो तुम्हें बुरा लग गया और तुमने उसको मार डाला और अभी छुपते फिर रहे हो। मैंने आपको पहले ही कहा, मैंने खुशी का खून नहीं किया है और मेरे छुपने का कारण यही है कि सब लोगों को लग रहा है कि खुशी ने मुझे मना कर दिया, इसीलिए मैंने उसको मार दिया। पर ये बात गलत है। मैं खुशी से प्यार करता था और जब उसने मुझे मना कर दिया, उसके बाद से मैंने उसका पीछा करना छोड़ दिया और अब सारा इल्ज़ाम मुझी पे लग रहा है। तो ये बात है। तो तुमने खुशी का खून नहीं किया। अब कैसे पता चलेगा कि वो मरी कैसे थी? ठीक है, अब तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह तुमने मुझे सच बताया उसी तरह अगर कोई भी पूछे तो बता देना। आप खुशी के घर गए था जहाँ पर उसकी लाश थी, क्या आपने वहाँ देखा था? तुमने सही कहा, मैं अभी तक उसके घर गया नहीं। अब लगता है वहीं जाकर मुझे सब कुछ पता चलेगा। जग्गा जासूस तुरंत ही खुशी के घर जाने के लिए निकलता है। खुशी के घर पहुंच के वो देखता है जिस जगह खुशी की लाश थी, उस जगह खून के जो दाग थे वो अभी भी हल्के हल्के थे। तभी खुशी के घर से कोई भागता है तो उसका आवाज जग्गा जासूस को सुनाई देता है। तुरंत उसको ढूंढने निकलता है तो वो देखता है एक आदमी उस घर से भाग रहा है। जग्गा जासूस उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वो खुशी का पिता है जो भाग रहा है। तो सर, आपका केस सॉल्व हो चुका है। ये रहा आपका गुनहगार। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तो खुशी का पिता है। अब अपने मुंह से सच बोलोगे या मैं बताऊं कि खुशी की मौत कैसे हुई है और उसकी हत्या करने वाला कौन है? खुशी को किसी ने नहीं मारा है, वो अपने आप ही गिर के मर गई। जमीन में पानी होने के कारण वो फिसल कर गिर गई और उसके सर पे बहुत जोर का चोट लगा और वो उसी वक्त मर गई। पर हम लोग जब वहां पहुंचे तो वहां पर पानी था नहीं। तो सवाल ये है, पानी गया कहां? मैंने सारा पानी पहुंच दिया था, इसीलिए वहां पे आपको पानी दिखा नहीं। तुमने सारा पानी क्यों पहुंचा? जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेटी खुद से गिर के मरी है, तो जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने सारा पानी इसलिए पूछा था क्योंकि मुझे उस लड़के को फंसाना था जो खुशी के साथ घूमता था और खुशी को उल्टी सीधी बातें करता था। खुशी दिन भर उसी की बातें किया करती थी। मुझे लगा कि वो अपना पढ़ाई छोड़कर प्यार मोहब्बत में लगी है। मैंने सोचा जब खुशी के साथ ऐसा हो गया है तो क्यों ना उस लड़के को एक सबक सिखाया जाए। इसीलिए मैंने पानी को पोंछ दिया और आप लोगों को कुछ नहीं बताया। मैं चाहता था कि आप लोग उस लड़के को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो खुशी की मौत महज एक हादसा था, पर खुशी के पिता ने पुलिस वाले से सच्चाई छिपाई और उसके दोस्त को फंसाने की कोशिश की। पुलिस वालों की सही जांच ना करने के कारण उनको कई दिन लग गए केस को सुलझाने में।